एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर रखा है हमने। एंड रिलेशन एंड फंक्शन में अभी तक हमने सबसे पहले प्रीवियस क्लास 11th का थोड़ा बहुत हमने इसमें प्रीवियस नॉलेज ली। फिर हमने क्लास 12th के बारे में बात की। रिलेशन हम जो है एक सेट, यहाँ पे जैसे क्लास 11th में हम ए और बी के बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ते थे, यहाँ एक ही सेट में आपको रिलेशन पढ़ना है, यानी कि एक ही सेट में उसके एलिमेंट्स का उसके खुद के एलिमेंट्स से क्या रिलेशन है वो हमें समझना है, वो हम समझ चुके हैं। तो इसके अंदर टाइप ऑफ रिलेशन की बात हमने की थी और लास्ट हमने आइडेंटिटी रिलेशन पे यहाँ पे फिनिश किया था। अब हम जो बात करेंगे जिस पे क्वेश्चंस आपके भी बनते हैं और आपको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने कल आपको शायद उस दिन बताया भी था कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, चलिए उस पर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर। टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर, ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं। टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं सर आपके सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। किसकी बात करेंगे सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो पहला है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहां से क्वेश्चन आपके बनना चालू होंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आर रिलेशन आर ऑन सेट ए, ठीक है, a relation R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself, thus R is reflexive। यानी कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ये आपका belongs to है, ठीक है, ये आपका क्या बोलना चाह रहा है, रिफ्लेक्सिव में सिंपल सी बात यहां बोलना चाह रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स ए जो बिलोंग करेंगे सेट ए को, जो बिलोंग करेंगे सर सेट ए को, सेट ए के, ये इसका मतलब क्या होता है, जो वी पे मैंने चिड़िया बना रखी है, ये जो चिड़िया सी बनी है क्या है, ये है आपका फॉर ऑल। इसका मतलब फॉर ऑल वैल्यूज का क्या मतलब होता है, ऑल वैल्यूज। क्या होता है इसका मतलब, ऑल वैल्यूज ऑफ ए। अभी इसका मतलब क्या, ऑल वैल्यूज ऑफ ए, यानी ऑल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या, ऑल वैल्यूज ऑफ ए के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए जो बिलोंग कर रहे हैं सर सेट ए को, इस तरीके से होने चाहिए सर दैट कि जो इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं यानी कि सेम वो बिलोंग्स करेंगे आर को, यानी कि रिलेशन को वो बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या देखा हमने, यानी सर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उसके अंदर क्या मौजूद होंगे सर, उसके अंदर जब आपके डबलेट्स मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे सर, उसके अंदर जब आपके डबलेट्स मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे, डबलेट्स। ठीक है, डबलेट समझ लो, या फिर आप समझ लो इनपुट जो आपने दिया वही आपका आउटपुट भी आ गया। कैसे भी आप समझ लो, तो डबलेट से सबसे आसान याद रहता है। सर ये डबलेट तो हमने कहीं और भी पढ़ा है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि डबलेट हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, राइट। डबलेट हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, तो वो सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन पे, है ना। तो वहां भी डबलेट था, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है वो आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, इसमें क्या है, यानी ए को क्या दर्शाता है, ए मतलब एलिमेंट, जो अंदर के एलिमेंट्स है सेट ए के, ऑल वैल्यू ऑफ ए जो बिलोंग करे सेट ए को, अगर उसके डबलेट्स रिलेशन में आ रहे हैं, अगर उसके डबलेट्स रिलेशन में आ रहे हैं या रिलेशन अलाउ कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये सिमेट्रिक का हो गया, एक मिनट, चलिए इसी में मैं एग्जांपल ही दे दूंगा। चलो यहीं से मैं एग्जांपल, इसमें एग्जांपल्स नहीं है तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे देता हूं। ठीक है, रिलेशन कुछ भी रहेगा, ठीक है, रिलेशन कुछ भी रहेगा, आप ये समझ लेना, रिलेशन कुछ भी होगा, वो हम बस एक एग्जांपल, एक कहानी बना के चल रहे हैं, जिससे आपको रिफ्लेक्सिव की कंडीशन और क्लियर हो जाएंगी। तो क्या यहाँ पे बोला गया, आप देख लो कि कोई भी रिलेशन ऑन सेट ए, मैंने बोला था रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब
रिलेशन ऑन सेट ए, इस लाइन का मतलब क्या भैया, रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब क्या है, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या है सर, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब है रिलेशन ऑन सेट ए, ये होता है इसका मतलब, यानी कि ए का ए से, ए का ए से क्या रिलेशन है, का रिलेशन ऑन सेट ए ये होता है, ठीक है। इस तरह से आप दिखाते हैं सबसेट वाला। तो कोई भी सेट ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो एलिमेंट ऑफ ए है, ठीक है, जो ए के एलिमेंट्स होंगे उन अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, रिलेटेड टू इटसेल्फ, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हम आर को क्या बोल सकते हैं सर, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर मैं बात कहूं, एग्जाम्पल की बात कहूं तो आप लिखें लेट ए कोई सेट है मेरे पास 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन 1 मैं बना देता हूं, रिलेशन 1 हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है, रिलेशन 1 बना देते हैं 1 1 2 2 3 3, देन रिलेशन 2 बना देते हैं 1 1, देन रिलेशन 3 बना देते हैं आपका 1 1 2 2 और 3 1, रिलेशन 4 आपका बना देते हैं 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1, ठीक है। एंड रिलेशन 5 आपका बना देते हैं एम्प्टी सेट। चलिए इनमें बात करते हैं कि कौन कौन से आपके रिफ्लेक्सिव हैं, कौन कौन से आपके रिफ्लेक्सिव नहीं। मान लेते हैं कोई सेट है ए है हमारे पास 1 2 3, हमारे पास कोई सेट है ए, तो उसके बीच में रिलेशन हमने बनाया, तो 1 1 2 2 3 3, यानी कि मेरे सेट ए के सारे एलिमेंट्स के डबलेट यहाँ पे मौजूद हैं। सेट ए के 1 2 3, सेट ए के 1 1, सेट ए का 2 2, सेट 3 का इसका सॉरी 1 का डबलेट यहाँ मौजूद है, सेट ए का एलिमेंट 2 उसका यहाँ मौजूद है, सेट ए का जो एलिमेंट 3 है उसका भी डबलेट यहाँ पे मौजूद है। तो सर यस दिस इज द आइडेंटिटी, सॉरी दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। R2 में आप बोलोगे सर 1 1 है, तो बाकी 2 2 और 3 3 का है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सर। क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बोला है ना, अगर आप ध्यान से यहाँ पे समझें तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, तो ए का हर एक एलिमेंट का रिलेटेड होना चाहिए। फिर आ जाते हैं सर आगे, आप यहाँ देखेंगे 1 1 है सर, 2 2 है, बट 3 3 नहीं है, 3 1 है ओनली। फिर आगे आएंगे सर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 3 2 है, 2 1 है। अब ये क्या होगा, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को और कोई मतलब नहीं भाई, तुम किसी के साथ भी रहो, कुछ और भी एलिमेंट्स आ जाए, जो जो बट जो मेरे सेट ए, जो मेरे सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उन जो सेट होंगे उनके एलिमेंट्स का अगर डबलेट्स मौजूद है तो वो रिफ्लेक्सिव है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं, उसके अंदर कोई और भी आ जाए, वो किसी और के साथ भी रिलेशन बना दे सर, कोई मतलब नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 1 2 2 3 3 3 2 1, यानी कि ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ पे इस वाले केस में जो है ना, इस वाले केस में जो है आपका क्या हो जाता है, यहां से आपको आइडेंटिटी और आपका आइडेंटिटी एंड ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बीच में जो है आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको देखने को डिफरेंस मिलेगा। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी क्या बोलता था सर, आइडेंटिटी बोलता था इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ओनली वर्ड यूज करता था आइडेंटिटी, कि भैया और किसी के साथ नहीं जाएगा, बस मेरे साथ रहेगा, 1 1 के साथ रहेगा, 2 2 और 3 3 के साथ। बट रिफ्लेक्सिव ने नहीं कहा, रिफ्लेक्सिव ने कहा कि भाई मेरे को सेट ए के सारे एलिमेंट्स के डबलेट चाहिए, उसके बाद तुम कहीं भी घूमो, किसी के साथ भी घूमो, किसी के साथ भी रहो, बट डबलेट सबके होने चाहिए, उसके बाद तुम कैसे भी करो, है ना। तो ये फर्क है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव कहलाया जाएगा, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव कहलाया जाएगा। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट आपका कभी भी, एम्प्टी सेट आपका कभी भी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो एम्प्टी सेट हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, देख लेना आप लोग। अब
बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन की। किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे सर। तो सिमेट्रिक रिलेशन जो है, क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन? चलिए दूसरी बात कर रहे हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन की कि सर सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, हमको उस पर बात करनी है। चलिए तो बात कर रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक मतलब होता है सर, सिमेट्रिक मतलब आपको मैं बता दूं, सिमेट्रिक मतलब होता है, आप ऐसे समझो सिमेट्री बना रहा है, यानी कि लेफ्ट इक्वल्स टू राइट आप कर दो, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, और राइट इक्वल्स टू लेफ्ट कर दो, सिंपल सी बात। लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, सिंपल सी बात। अब आप यहां देखें, एक रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ, क्या कंडीशन दी है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इफ ए बी सर आर को बिलोंग कर रहा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन दिस इंप्लाइज दैट कि बी ए भी आपके आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, बी ए भी आपके आर को बिलोंग करेगा, और जो ए बी है वो सेट ए को बिलोंग करने होने चाहिए, यानी सेट जो ए बी है वो सेट ए के एलिमेंट्स है। और जब ये सेट ए के एलिमेंट्स आपके रिलेशन में आएंगे, अगर ए बी रिलेशन में आता है तो बोल रहा है कि बी ए बी मेरा रिलेशन में होना चाहिए। आइए इसको समझते हैं, इसको मैं अपने उसमें लिखता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, क्या ये बोल रहे हैं, आओ देखते। इफ, ये बोल रहा है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, सर अगर ए बी ना रिलेशन में होगा, देन बी ए भी आपका रिलेशन में होना चाहिए, तो बी ए भी मेरा रिलेशन में होना चाहिए। अब देखो जो रिफ्लेक्सिव था उसका उसका लेना देना कहां से था? उसका लेना देना आपका सेट से था पहले, कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स का डबलेट होना चाहिए। किसका? सेट ए के जो भी सेट होगा उसके सारे एलिमेंट्स का डबलेट आपके पास होना चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव में क्या, सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक ये बोलता है सेट, एक सेट तो चलो जो भी है सेट होगा जो होगा, बट अगर रिलेशन में उस सेट से, हाँ जो ये ए बी है, सच दैट जो ये ए बी है वो किसको बिलोंग करने चाहिए? सेट ए के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जो सेट ए के एलिमेंट्स चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई दो अगर आ रहे हैं, अगर ये लेफ्ट और राइट है तो उसका राइट और लेफ्ट भी रिलेशन में होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर सर ए बी आर को बिलोंग कर रहा होगा रिलेशन को, तो बी ए भी आपके आर को बिलोंग करना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक कहलाएगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारी बात इसमें है, राइट। तो सर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट कि बी ए भी आपके आर को बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज दैट कि बी ए भी आपके आर को बिलोंग करेगा, राइट, ये हमारा बी ए भी आर को बिलोंग करेगा। ओके, तो ये अब इसको एग्जांपल से आप देखो, अब इसको लिखेंगे जैसे ए बी, क्या मैं बता दिया, ए बी ए को बिलोंग कर रहा है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर एनी, कुछ भी ए बी एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो देन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी आपके आर को बिलोंग करना चाहिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी समझा सकते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की मैं आपसे बात करूं, इसमें एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इसमें भी सेट ए ले लेते हैं, 1 2 3 4, उसमें 3 लेते हैं, इसमें 4 ले लो, 1 2 3 4 आपने ले लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसमें बनाते हैं रिलेशन, ठीक है, इसमें बनाते हैं रिलेशन। तो ये, ठीक है, ये कोई सेट है हमारे पास, इसमें हम रिलेशन बना रहे हैं, राइट। तो ले लो 1 2, रिलेशन 2 ले लो आप, 1 1 2 2 1 1 2, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रिलेशन 2 हो गया। फिर बात करेंगे R3 की, 1 1, R4 का एम्प्टी सेट, और क्या ले सकते हैं, एक और ले लो
1 3 4 2 2 4 दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, चलो अब आप देखो यहाँ, पहले देख लो इसको। एक और ले लो, फोर तक लिया ना एलिमेंट। चलिए फटाफट देखेंगे इसको अब हम R1। ठीक है, तो हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 नामक कोई सेट हमारे पास है। तो इस सेट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा इसमें सिमेट्रिक है, नहीं है। 1 2 है सर, 1 2 है तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों सर? 1 2 है बट 2 1 नहीं है। क्या बोला? 1 2 है बट 2 1 नहीं, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। उल्टा नहीं है, ए बी तो है बट बी ए नहीं यहाँ पे मौजूद है। अब देखो 1 1 2 2 2 1 1 2, सर 2 1 का 1 2 तो मौजूद है, ए बी बी ए है ना। अगर इसको आप ए लोगे इसको बी, तो बी कौन है? 1, तो बी 1 है, और ए तो ए बी बी ए तो मौजूद है। ठीक है, फिर बात करेंगे 1 1 2 2, तो 1 1 का उल्टा क्या होगा? खुद 1 1 होगा। 2 2 का उल्टा क्या होगा? 2 2 होगा। भाई 2 और 2 का अगर रिवर्स करूंगा तो 2 और 2 ही आएगा, ए बी बी ए सेम ही आएगा। तो यानी कि सर ये भी आपके सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो यहां से आपको क्या पता लगा? इस लाइन से पता लगा कि एवरी reflexive is symmetric relation, every reflexive is symmetric, every reflexive relation is symmetric relation। जो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं 1 1। तो आपको अभी भी बताया मैंने, ये भी आपका क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। 1 1 तो इसका डबल का है, इसका उल्टा तो है ही नहीं। अरे 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है ना। और आपको पता होना चाहिए हम किसी भी सेट के अंदर कोई भी चीज रिपीट नहीं लिखते हैं। एक बार लिख दी, ठीक है, उसको दो बार किसी सेट के अंदर दो बार नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब कोई सेट ए है तो उसके अंदर में अगर 1 2 है तो उसको दो बार 1 2 नहीं लिखूंगा। ठीक है, किसी भी सेट के अंदर रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है। फिर एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सिमेट्रिक, एम्प्टी सेट जो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, यहां से याद रख लेना कि एम्प्टी सेट आपका क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। देन सर 1 3 है, 1 3 का उल्टा 3 1 भी दिख गया। 4 2 है, 4 2 का उल्टा 2 4 भी दिख गया। तो यस, ये भी आपका क्या है सर? सिमेट्रिक होगा। फिर आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव में, और सॉरी लास्ट में 1 4, 1 4 का उल्टा 4 1 है। 2 3 है बट 2 3 का तो है ही रिवर्स, 2 3 का रिवर्स तो है नहीं। बट क्या बोला? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बट इसका अगर ए बी है तो इसका बी ए का है। भाई 2 3 है तो इसका 3 2 का है, 3 2 तो है ही नहीं यहाँ पे। तो सर ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये सिमेट्रिक की आपको कंडीशन यहाँ पे हमने बता। ठीक है, आई बात समझ में? देख लीजिए एक बार, लुक मार लीजिए इसमें। चलिए नेक्स्ट आते हैं आप। अच्छा इसमें देखो, ये एग्जांपल थे यहाँ पे, इस पे देखो कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा नहीं है, बताओ जरा। 1 3 का 3 1 होगा, 1 4 का 4 1 होगा, और 2 2 का तो 2 2 होता ही है, 2 2 का तो 2 2 होता ही है सर। तो ये सिमेट्रिक है, यस दिस वन इज सिमेट्रिक। देन 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो 1 3 का उल्टा होना था 3 1, तो सर 3 1 यहाँ पे नहीं है। 1 3 का उल्टा का देखो, देखो 1 1 रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होता है। 2 2 ये सिमेट्रिक होता है। 3 3 रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों सेम है, सेम। बट 1 3 है 3 1 नहीं है सर, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 2 2 3 3 अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एवरी रिफ्लेक्सिव इज सिमेट्रिक, सारे रिफ्लेक्सिव क्या होंगे आपके? सिमेट्रिक भी होंगे। तो सर ये भी आपका क्या है? सिमेट्रिक है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव रिलेशन, ध्यान से समझेंगे इसको, ट्रांजिटिव रिलेशन को। ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, सब आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
ठीक है, ये क्या है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे। तो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, इफ एनी, लेट एनी बी एनी सेट ए, a relation R on A set to be transitive relation, कोई भी रिलेशन R A सेट पे ट्रांजिटिव तब कहलाएगा if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC also belongs to R for ABC belongs to A। ठीक है, ABC belongs to A। ठीक है, तो इसको सिंपल सी भाषा में समझते हैं, सिंपल सी भाषा में समझते हैं, इसको अपनी भाषा में लिखता हूं। फॉर एनी एलिमेंट सर, फॉर एनी एलिमेंट ए बी सी जो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, फॉर एनी एलिमेंट ए बी सी जो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, देन सर ए सी ऑल्सो शुड बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी हमारे रिलेशन आर में है, बीसी भी हमारे रिलेशन आर में है, तो एसी भी आर में होना चाहिए, एसी भी आर में होना चाहिए। तो कौन है वो ये है जो डिसाइड करेगा कि कोई भी चीज ट्रांजिटिव है कि नहीं है, कोई भी चीज ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो है, अच्छा सिंपल सी बात है, समझे ना आप लोग क्या बोलना चाह रहा है ये। अगर आपको सिंपल सी मैं बात बताऊं तो क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है ए बी सी, यानी कि अगर ए का बी से रिलेशन है तो ए का सी से भी, देखो ये क्या बोल रहा है, अगर ये सिंपल सी बात बोल रहा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर ये रिलेशन में है, बी सी भी आर में है रिलेशन में, तो भाई ए सी भी आपका क्या होना चाहिए, रिलेशन आर में होना चाहिए, वो ये बात कर रहा है। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी आपके आर में होना चाहिए। ठीक है, आर में होना चाहिए, यानी रिलेशन में होना चाहिए, आर मतलब रिलेशन में होना चाहिए। तो ये सिंपल सी है, ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर आपके तीन एलिमेंट्स आएंगे ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक, फॉर एनी, इसका मतलब क्या है फॉर एनी ए बी सी, इसका मतलब क्या है कि सर कोई भी तीन ए बी सी एलिमेंट्स होंगे, फॉर एनी मतलब ए बी सी, कोई भी तीन एलिमेंट्स होंगे ए बी सी जो किसी सेट ए को बिलोंग कर रहे होंगे, जो किसी सेट ए को बिलोंग कर रहे होंगे। तो अगर ए बी जो है आर में आ रहा है और बी सी भी, अगर ए बी भी आर में आ रहा है, बी सी भी आर में आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि ए सी भी आर में आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, तभी क्या होगा सर, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आई बात समझिए। इसको कुछ एग्जांपल से हम यहाँ और अच्छे से समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें बताऊंगा। एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास नहीं है, एक मिनट, एग्जांपल ले आते हैं। चलिए मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूं, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल क्या बोल रहा है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे, एग्जांपल है, कोई सेट ले लेते हैं ए, लेट ए सेट ले लो 1 2 3, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिलेशन आपका बनाते हैं। तो R1 यहाँ पे आप देखो, यहाँ रिलेशन है जो 1 1 2 2 3 3, ठीक है। दूसरा रिलेशन है R2 1 1 2 2, ठीक है, एंड 1 2, ठीक है। अब आप यहां देखें R3 में 2 3 3 1 1 2, R4 में देखेंगे 1 2, R5 में देखेंगे एम्प्टी सेट, R6 में देखेंगे 1 2 2 2, ठीक है। एंड R7 में देखेंगे आप एक और, अगर मैं बताऊं आपको, यहां है 1 2 2 1
11 22 33 13। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे चीजें आपको ध्यान से सुननी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले 1 1 2 2 3 3। ठीक है, 1 1 2 2 एंड 3 3। तो यस, ये आपका क्या होगा सर, ये आपका रिफ्लेक्सिव सॉरी ट्रांजिटिव होगा। ये 1 1 2 2 3 3। तो क्या पता लगा, जितने भी डबलेट्स हैं वो सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप क्या लिख सकते हैं सर, एवरी, यहाँ से हमें पता लगा एवरी रिफ्लेक्सिव इज ट्रांजिटिव। जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो आपके ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो जितने भी रिफ्लेक्सिव हैं वो आपके ट्रांजिटिव भी होंगे और सिमेट्रिक भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, आप यहां देखो 1 1 है, 2 1 है, 1 2 है, यानी कि अगर ये ए है, ये बी है, ठीक है, और तो सर बी यहाँ पे ये है, बी यहाँ पे आपका ये होना चाहिए, बी है और सी है। अब बी अगर 1 है तो आप इसको बी नहीं मान सकते यहाँ पे, अगर बी अगर 1 है तो आप इसको नहीं मान सकते यहाँ पे। तो आप देखेंगे सर, अगर ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी यानी कि 1 2 भी होना चाहिए। 1 2 है यहाँ पे, यस 1 2 है। मैंने आपको क्या बोला, दो बार नहीं लिखेंगे 1 2 को, दो बार नहीं लिखेंगे, किसी भी चीज को एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर 1 1 है, 1 2 है, ठीक है, तो आपका क्या है, ए बी है, बी सी है, तो ए बी है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, 1 और 2 भी होना चाहिए। इस ये कंडीशन तो फॉलो कर दी इन दोनों। अब बचाइए, इसके लिए चेक करो, इसके लिए चेक करो, इसके लिए देखो 2 1 है, तो अगर 2 1 है, अगर ये ए और बी है तो बी और सी है। ठीक है, बी और सी है। तो यहाँ पे जो है एक चीज, यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक मुझसे हो गई, ये 2 2 हो, ठीक है, 2 2 होगा, वो वाली कंडीशन आगे आएंगे अभी, इसलिए यहाँ पे नहीं। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप देखो सर, यहाँ एक चीज देखो ना, यहाँ एक चीज देखो, 1 1 है, 2 2 है, तो एवरी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, ये तो हमने कंडीशन पूरी कर दी। बट अबाउट 1 2, तो ए बी, बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए, कंडीशन इससे फॉलो कर दी, और ये 2 2, तो यस ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये भी आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, राइट, ये भी हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आप 2 3। सर 2 3 है, अब देखो ए, अगर ए बी ये हो गया, ठीक है, ए बी ये हो गया, 2 3, तो बी ये हो गया। भाई अगर यहाँ देखो बी को कंटिन्यू वही रखना है, बी को वही वैल्यू मानोगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 मत कर देना, बी को बी और सी। तो सर 2 1 भी होना चाहिए, बट 2 1 नहीं, यहाँ पे क्या है, 1 2 है, 2 1 की जगह क्या है, 1 2 है, 2 1 होता तो ये ट्रांजिटिव में कहलाता है इसको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 1 2, सर ए बी तो है, 1 2, अगर इसको ए मानू इसको बी मानू, अगर सर ए मानू बी मानू, 1 2 यानी ए बी तो है सर, ए बी तो है, बट बी सी तो नहीं है। जब बी सी ही नहीं है तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ए सी आपके सेट को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ए बी है बट सर बी सी नहीं है, ए बी है बट बी सी नहीं है, तो सर जब ए बी, देखो इसमें एक चीज याद रखना कि ए बी नहीं है, सॉरी ए बी है बट बीसी नहीं है, बीसी क्या है, नहीं है। तो जब बीसी ही नहीं है तो आप कैसे पता लगाओगे कि एसी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एसी होगा कि नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, बीसी है ही नहीं तो आप कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं ना, आपके पास क्या पता, जब ए बी है बस आपके पास तो ए बी ही है जो आर को बिलोंग कर रहा है, आपके पास बीसी, इसके आगे का कुछ है ही नहीं ना। जब ये कुछ है ही नहीं तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये ए सी आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दैट्स वाई इन्होंने क्या बोल दिया, इसको भी, इस कंडीशन को भी क्या गिनो, ये भी आपकी ट्रांजिटिव होगी, ये भी आपकी ट्रांजिटिव होगी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, फिर आप ट्रांजिटिव होता है। तो एम्प्टी सेट आप याद रखें, एम्प्टी सेट हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता है, और सॉरी एम्प्टी सेट हमारा सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होता। इसमें आ जाओ 1 2 और 2 2 में, इसमें क्या लगता है 1 2 और 2 2 में से 1 2 है, अगर आप इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको सी मानोगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो सर ए सी भी आपके आर को बिलोंग करना चाहिए, ए सी मतलब 1 और 2 आर को बिलोंग करना चाहिए, 1 2 है तो दो बार थोड़ा लिखोगे, तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। बच्चा ये वाला पार्ट मैं आपको होमवर्क ले दे देता हूं, कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो इस पे बात करेंगे। ठीक है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, इस पे आप देखो कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है।
या आपके लिए दे दिया, या आप बता देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस किस तरीके से आप करते हैं इसमें, उसकी बात करेंगे। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट में आप लिख दें, चैट में आप लिख दें। इस इन तीनों चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तीनों पॉइंट समझ में नहीं आए हैं तो आप प्लीज बता दें, फिर से आपको समझा दिया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा, और कोशिश करूंगा कि और अच्छे तरीके से समझाऊं, दूसरे तरीके से समझाऊं। ठीक है, तो आज से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।